एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं। और जितने भी युवा साथी इधर खड़े सम्मानित सभी से निवेदन है कि एक बार वो कुर्सियों पे चले जाएं। सभी कोई भी खड़ा ना रहे, पहले कुर्सियां पूरी करो। मंच पे जितने भी साथी हैं सिर्फ सम्मानित चेहरे जो हमारे पितातुल्लाह बुजुर्ग हैं, सिर्फ सम्मानित युवा साथी कोई भी मंच पे ना रहे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी युवा साथी एक बार मंच से नीचे आ जाए। आ जाओ भाई युवा साथियों, सभी आ जाओ। हमारे सम्मानित चेहरे हमारे पितातुल्लाह बुजुर्ग मंच पे बैठे अच्छे लगते हैं, मंच की शोभा है। हमारे सम्मानित चेहरे मंच पे बैठेंगे, युवा साथी तो नीचे जाके थोड़ी सी व्यवस्था संभालेंगे। युवा साथी नीचे जाके व्यवस्था संभालने में सहयोग करेंगे। और जितने सम्मानित है सामने एसबीआई एटीएम के सामने खड़े में एक बार कुर्सियों पे चले जाओ। जाओ, हाथ जोड़कर निवेदन है, जाइए भाई। हेलो साथियों, जाओ एक बार कुर्सियों पे जाओ, जल्दी कुर्सियां कंप्लीट करें एक बार सबसे पहले। हाँ जी, सम्मानित जो हमारे ये माइक के इधर स्पीकर के पास ये जो लगा हुआ है इसके पास खड़े एक बार कुर्सियों पे चले जाएं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है खड़ा ना रहे कोई, हाथ जोड़कर निवेदन है कुर्सियों पे चले जाएं। एक बार चले जाओ भाई, जाइए एक बार, हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, चले जाओ एक बार। उधर चले जाओ, उधर 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 पीछे चले जाओ, जाइए एक बार। आप भी काका ताऊ जो हमारे चाचा खड़े हैं पीछे चले जाओ उधर कुर्सियों पे एक बार। भाई साहब एक बार बैठ जाओ यार, जाइए एक बार। बिठाने जरूरी है भाई। सभी सम्मानित भाई एक बार आप उधर बैठोगे ना तभी आगे की बात होगी। हाथ जोड़कर निवेदन है जब आप बैठ जाओगे तभी आगे की बात शुरू होगी। तभी जो सम्मान देना है पगड़ी जो भी है वो बाद में होगा, पहले एक बार उधर बैठना पड़ेगा आपको। जाओ एक बार, हाथ जोड़कर निवेदन है, जाना एक बार। सभी सम्मानितों से हाथ जोड़कर निवेदन है। चांद भाई एक बार बोलो, एक बार थोड़ा सा करो रिक्वेस्ट। आई माइक की आवाज नहीं जा रही यहां तक। बैठ जाओ एक बार भाई, बैठ जाओ। भाई साथियों से निवेदन है वो कुर्सी 6-7 कुर्सी है, 6-7 ही बैठ जाओ या फिर मैं बैठ जाता हूं। कुल 6-7 कुर्सी खाली है। ये दूसरी पार्टी वाले इसका फोटो खींचेंगे, कह देंगे कोई आदमी नहीं आया उसके प्रोग्राम में। कुल 6-7 लोगों से निवेदन है कि केवल वो कुर्सी अपनी भर ले, फिर आगे सारे बेशक आ जाओ। और यदि आप नहीं बैठोगे तो फिर मैं बैठूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अक्षय भाई आप पीछे कुर्सी पे जाओ, करमवीर जी आप पीछे जाओ। अब ऐसे भरेंगे मुझे, वैसे तो सोच रहा था कि आप कुछ मेरे बारे में वैसे ही सोच लोगे। सुशील भाई साहब आप भी जाओ पीछे। बस 3 और ढूंढ रहा हूं, 3 मिल जाए ना। परवीन को भी पीछे जाना है, वो कुर्सी तेरे लिए एक बचा रखी है। बिल्लू एक कुर्सी बची है भाई, वहां जा जल्दी। अब ऐसे बैठेंगे, वैसे तो नहीं बैठ रहे थे। हरिओम तू ढूंढ के आ, कोई बच्ची तो नहीं है। बस अब अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, सारी कुर्सी भरी हुई है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अभी सबसे पहले पगड़ी के साथ हमारे सम्मानित है जो पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे हमारे सम्मानित अमित जैन जी अहिर माजरा से। हमारे सम्मानित सबसे पहले देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान पगड़ी के साथ बढ़ाएंगे हमारे सम्मानित अमित जैन जी अहिर माजरा से। पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे क्योंकि पगड़ी जो मान सम्मान है हरियाणा की संस्कृति में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है पगड़ी का। और ये पगड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा मान सम्मान है और आप सबने मिलकर ये सबसे बड़ा मान सम्मान अपने बेटे अपने भाई को दिया। मैं अमित जैन जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे सम्मानित पवन जैन जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं पवन जैन जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
एक हमारे सम्मानित कपिल जैन जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। कपिल जैन जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजन वर्मा जी हमारे सम्मानित सुनील जी और अनिल जी भी अनिल पहलवान जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सुनील जी का, अनिल जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पवन जी का भी और मंत्री जैन स्थानक क्या नाम बोला था राजन, वो तो रह गया, राजन बोल दिया जालिए राजन जैन जी, राजन वर्मा जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आशीष जैन महामंत्री जैन स्थानक एक हमारे सम्मानित आशीष जैन जी महामंत्री जैन स्थानक, आशीष जैन जी महामंत्री जैन स्थानक भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं आशीष जैन जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशीष जैन जी सावरिया परिवार और सावरिया परिवार से हमारे सम्मानित 22 सभा के नौरवासियों से हाथ जोड़े प्रार्थना विनती करता हूँ, भाई देवेंद्र कादन को वोट दे, इसको जिताऊं। बहुत अच्छी वोट आपसे प्रार्थना विनती, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अभी सावरिया परिवार की तरफ से हमारे सम्मानित मंच पे पहुंचे हैं, ये सभी सम्मानित भी मिलकर पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सावरिया परिवार से सम्मानित आए इन सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी ने मिलकर जो मान सम्मान दिया, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार तालियां हो जाएं। सतपाल जी महाराज हमारे सम्मानित, ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सतपाल जी महाराज का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर धर्मवीर सरोवा बड़ी गांव से, डॉक्टर धर्मवीर सरोवा, डॉक्टर धर्मवीर जी बड़ी गांव से हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं धर्मवीर जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अजय कौशिक प्रधान पुरानी अनाज मंडी और अजय कौशिक जी हमारे बीच में हैं, सम्मानित हमारे अजय कौशिक जी प्रधान पुरानी अनाज मंडी से हमारे बीच में आए हैं, वो भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अजय कौशिक जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी सम्मानितों ने मिलकर पगड़ी के साथ मान सम्मान दिया। मैं सभी सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे बीच में हमारे सम्मानित वरुण जैन जी, एमसी पार्षद गन्नौर अरुण जैन जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं अरुण जैन जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अजय वर्मा और संदीप गर्ग जी हमारे सम्मानित मिलकर, दोनों साथी मिलकर देवेंद्र कादन जी का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजेश गर्ग जी, रामनिवास गर्ग जी और सुरेश गर्ग जी और सुरेश जिंदल जी, सभी सम्मानित मिलकर पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और सचिन जैन जी हमारे सम्मानित, वो भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सचिन जैन जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और सुरेश गोयल जी अग्रवाल समाज से हमारे सम्मानित, ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अजय बंसल जी हमारे सम्मानित, ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अजय बंसल जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी सम्मानितों का एक बार फिर मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सब ने मिलकर पगड़ी के साथ फूल मालाओं के साथ अपने बेटे अपने भाई को ऊर्जा ताकत देने का काम किया। सचिन जैन जी, सचिन जैन तो अनाउंस तो काफी देर से कर रहे हैं, हम अब पहुंचे, लेट पहुंचे। सचिन जैन जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सचिन जैन का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन, इतनी ऊर्जा ताकत देने के लिए। अभी हमारे बीच में
अभी हमारे सम्मानित विजयपाल जी हमारे सम्मानित विजयपाल जी हमारे सम्मानित 5100 रुपए की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। विजयपाल जी, प्रमोद वर्मा जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। प्रमोद वर्मा जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विजयपाल जी ने 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। राजेंद्र गर्ग जी, विजयपाल जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित राजेंद्र गर्ग जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। राजेंद्र गर्ग जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित राजेश गर्ग जी, रामनिवास गर्ग जी, एक हमारे सम्मानित राजेश गर्ग जी और रामनिवास गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी और नरेश जिंदल जी, ये भी इसी में ना इसको छोड़ दो, ये नहीं। राजेश गर्ग जी, रामनिवास गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, नरेश जिंदल जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं सभी सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। रामनिवास फौजी बोल दो, बस क्या है, पगड़ी बनाओ दो। रामनिवास फौजी जी भी हमारे बीच में आए, उनका भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित हरीश कोशिश जी, 1,01,000। हरीश कोशिश जी हमारे सम्मानित सभी सम्मानितों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मानित हरीश कोशिश जी 1,01,000 रुपए से देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं हरीश कोशिश जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हरीश कोशिश जी भी सभी सम्मानित मिलकर जो आप अपने बेटे अपने भाई के साथ खड़े हैं, आप सब ऊर्जा ताकत देने का काम कर रहे हैं, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित सतबीर दैया जी, हमारे सम्मानित सतबीर दैया जी भी 1,01,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सतबीर दैया जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे सम्मानित सतबीर दैया जी 1,01,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। सतबीर दैया जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित चांद राठी जी हमारे युवा साथी, चांद राठी भाई आ जाओ भाई, चांद राठी हमारे युवा साथी, ये भी 1,01,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं चांद राठी जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित राजवीर मलिक जी हमारे सम्मानित, ये भी 1,01,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का, डॉक्टर राजवीर मलिक जी भी 1,01,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। डॉक्टर राजवीर मलिक जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित चरणा सिंह उर्फ बिल्लू मलिक, चरणा सिंह उर्फ बिल्लू मलिक जी, अच्छा चरण सिंह जी, ये भी 1,01,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं चरण सिंह जी का उर्फ बिल्लू मलिक जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। एक हमारे साथी समुंदर धनखड़ जी और रघुविंदर धनखड़ जी गामड़ा से, समंदर धनखड़ जी और रघुविंदर धनखड़ जी गामड़ा से, ये भी 1,01,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं समुंदर धनखड़ जी का, रघुविंदर धनखड़ जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और स्वागत करता हूं सभी सम्मानितों का, इस मातृ शक्ति का, जिन्होंने सिर पे हाथ रखकर अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, पिता तुल्य बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सतीश गोयल जी हमारे सम्मानित, वो भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सतीश गोयल जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
सोनू वर्मा, सोनू वर्मा जी और भारत जैन, भारत जैन जी भी देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं इन दोनों का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। संदीप वर्मा, जो स्वागत कर चुके हमारे सम्मानित, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि एक बार जगह लें, स्थान लें, बैठ जाएं। मास्टर विजेंद्र जी, मास्टर विजेंद्र जी और ओम प्रकाश जी भी एक बार मंच पे आए। मास्टर विजेंद्र जी, ओम प्रकाश जी, ये हमारे सम्मानित भी मंच पे आ जाएं। मास्टर विजेंद्र जी, ओम प्रकाश जी, और जो स्वागत कर चुके हमारे सम्मानित, उनसे मेरा निवेदन है वो एक बार मंच से नीचे आ जाएं। थोड़ी व्यवस्था बनाएं, छोटा मंच है, भीड़ हो जाएगी। थोड़े नीचे आ जाएं, कुर्सियों पे बैठ जाएं, स्थान लें आराम से। बोल दिया 2 बार, अनाउंस कर दिया। मैं सभी सम्मानितों का ना हो गया सभी सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबने अपने बेटे, अपने भाई को ताकत ऊर्जा देने का काम किया और 5 अक्टूबर का दिन 36 बिरादरी की जीत होगी। 5 अक्टूबर का दिन होगा, 36 बिरादरी की जीत होगी। और अब की बार मंदिर के पुजारी गोविंद पंडित जी, हमारे बीच में छोटे मंदिर के पुजारी गोविंद शास्त्री जी हमारे बीच में आए। पंडित गोविंद शास्त्री जी ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं पंडित गोविंद शास्त्री जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे सम्मानित शहीद भगत सिंह पार्क कमेटी गांधीनगर गन्नौर से हमारे बीच में पहुंचे पीकी राठी राजलू वाले, सुधीर कुमार पांची वाले, आनंद सिंह ग्रोवाल, सतपाल चोपड़ा राजलू से, विनोद खत्री जी पांची से, सुनील डोचक जी सैन समाज से, देवेंद्र लाला राठी जी, सुभाष खत्री जी, अरुण पहल जी, सभी सम्मानित मिलकर 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सभी सम्मानितों ने मिलकर 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अनिल बंसल जी हमारे सम्मानित और सुभाष बंसल जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं इन दोनों का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुकेश जैन जी हमारे सम्मानित, वो भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। मुकेश जैन जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वो एक नाम बता रहे थे, कहाँ गए वो? ओम प्रकाश प्रजापति बारे का प्रदान 51,000 की प्रकाश लगा लीजिए। 51 की प्रकाश से मास्टर जी ओम प्रकाश बारे का प्रदान 51 की पगड़ी। हमारे बीच में भाई जो स्वागत कर चुके हमारे सम्मानित, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच से नीचे आए, स्थान लें, कुर्सियों पे बैठ जाएं, व्यवस्था बना के रखें। आप नीचे आ जाएं। भाई अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित हमारे बीच में ओम प्रकाश मास्टर जी प्रधान बारा प्रजापत समाज के प्रधान 51,000 की ओम प्रकाश जी आए हैं। वो 51,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और 51,000 रुपए से मान सम्मान बढ़ा था जब प्रकाश में प्रोग्राम था। 1,02,000 रुपए के साथ इन्होंने देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं ओम प्रकाश प्रजापत जी का, मास्टर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। 12 हमारी जो खाप है 12 है, उसके प्रजापत समाज के प्रधान हैं। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रचार का टाइम भी 10 बजे तक का होता है। 10 बजे माइक बंद करने होते हैं। सभी सम्मानितों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सुभाष बंसल जी भी पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। सुभाष बंसल जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबको पता है
कि भाई 5 अक्टूबर का दिन है और 36 बिरादरी की जीत है और सभी का 36 बिरादरी का गन्नौर की जनता का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। क्या चुनाव चिन्ह है? गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर का निशान है और 5 अक्टूबर को आपको भारी बहुमत के साथ अपने बेटे अपने भाई को विजयी बनाना है। और ये जो जीत होगी 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतिहास रचा जाएगा। अब की बार हरियाणा में नंबर 1 पे जीत आपकी होने वाली है, 36 बिरादरी की होने वाली है। ये जीत 36 बिरादरी की जीत है, ये जीत गन्नौर की जनता की जीत है। अभी मैं समय सीमा का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 10 बजे वैसे भी प्रचार बंद हो जाता है, तो मैं देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सब के बीच में रखें। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोरदार तालियां हो जाएं आपके बेटे आपके भाई के लिए। नीचे आ जाता हूँ। देवेंद्र कादन, देवेंद्र कादन। अभी सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। हमने सबने मिलकर जयकारा लगाना है। मैं बोलूंगा जय गौ माता की, आपने जयकारा लगाना। जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय जिनेंद्र। ये जो हमारी जगह है, ये इतनी पवित्र जगह है। इधर हमारी गौ माता है, उधर हमारा जैन स्थानक है। और मैं समझता हूँ एक बार पहले कार्यक्रम हुआ था, वो भी बहुत भव्य कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पधारी हमारी मातृशक्ति, जो पिछले 1.5-2 घंटे से बैठी है इंतज़ार में अपने बेटे अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। ऐसी मातृशक्ति को मैं सिर झुका के नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मेरे गन्नौर शहर के मेरे सम्मानित मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और 30 वोट हमारे घर के, घर घर की 30 वोट के हमारे दुकान की 4-5। धन्यवाद। 30 वोट है घर की। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे शहर के सभी व्यापारी भाई, सबका दिल से आभार, दिल से अभिनंदन, दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया, आशीर्वाद दिया। मैं हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बैठ जाइए ना, मंच पे जगह है तो सही। कौन भाई आप भी बैठिए। आप मेरे आसपास खड़े रहोगे तो मुझे भी लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, सबको पता है आज इस कार्यक्रम का क्या विषय है और आपने बहुत सारी चीज़ें इस टीवी में एलईडी में देखी होंगी। एक गन्नौर का रोल मॉडल मैंने बनाया है, नया गन्नौर कैसा होना चाहिए। देवेंद्र कादन ने नए गन्नौर के लिए क्या सोचा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई गई होंगी। आपने दिखाया था? नहीं दिखाया? अरे भाई वो तो दिखाओ, चलाओ इसको। एक 5 मिनट का ये हमारा विजुअल है और इसको आपने देखना है। अब आपको भी नीचे I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do
passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient. के लिए एक स्वागत योग्य अनुभव प्रदान करेगा। पिजन पॉइंट का निर्माण करके स्टेशन के इर्द गिर्द पंछियों को चहचहाने और एक आकर्षण का केंद्र बनाने का काम करेंगे। गन्नौर के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए बस स्टैंड का नवीनीकरण करके आधुनिक बनाया जाएगा। नए लाइट्स पोल लगाए जाएंगे जो रात के समय सड़कों को पूरी तरह रोशन करते हैं और यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। गन्नौर शहर के सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे ताकि शहर की सुरक्षा बनी रहे। शहर के अंदर हमारी प्राथमिकता है सड़कों की सफाई और सौंदर्यीकरण। गन्नौर को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए मवेशियों के लिए योजना बनाई जा रही है जिससे यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे। महिलाओं की सुविधा के लिए गन्नौर में विशेष पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। ये टॉयलेट्स महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध हो सके। हमारे संकल्प के अंतर्गत शहर के प्रमुख क्षेत्रों में फ्री वाईफाई जोन की स्थापना की जाएगी। ये जोन नागरिकों को डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेंगे। शहर के प्रमुख चौक जैसे नमस्ते चौक और पार्कों के सौंदर्यीकरण की भी योजना हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम शहर के सभी पार्कों को हरा भरा और आकर्षक बनाने के लिए कार्य करेंगे जिससे यहाँ के नागरिकों को प्रकृति के करीब और आने का अवसर मिलेगा और उन्हें ताजगी और शांति का अनुभव होगा। गन्नौर शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक आधुनिक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह गन्नौर धर्मशाला न केवल धार्मिक कार्यों के लिए बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। हमारे युवा देश का भविष्य है और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए पुरखास और दतौली गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यह स्टेडियम न केवल स्थानीय खेल गतिविधियों के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। गन्नौर में यमुना नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण भी हमारे विकास योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। गन्नौर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने वाले जीटी रोड का एंट्रेंस गेट शहर का गौरव बनाएगा। इस गेट को विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा जिससे यह शहर की पहचान को और भी प्रतिष्ठित बनाएगा। गन्नौर के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि यहाँ के निवासियों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा मिल सके।
शहर के युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार करने के लिए देव एकेडमी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। यह एकेडमी न केवल तकनीक शिक्षा प्रदान करेगी बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नवीन गन्नौर को विकसित करने की यह योजना न केवल शहर को आधुनिक बनाएगी बल्कि यहाँ के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी। यह हमारी जिम्मेवारी है कि इस गन्नौर को एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करें ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे एक आदर्श शहर के रूप में देखें। आइए हम मिलकर इस शहर को एक आधुनिक और उन्नत नगरी बनाएं। हमने दिखाया कि नया गन्नौर कैसा होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने भी कार्य हैं कोई भी मुश्किल कार्य नहीं, सारे कार्य सरकार की स्कीमों में आते हैं और सरकारी खजानों में पैसे भी रखे हैं। ये सारे कार्य केवल इच्छा शक्ति पे रुके हुए हैं। रेलवे स्टेशन है, देश में बहुत सारे रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ है, नए नए रेलवे स्टेशन बने हैं, एक्सीलेटर लगे हैं। हमारा आज भी रेलवे स्टेशन वही पुराना है, मैनुअल है। बस स्टैंड है हमारा, इतनी बेहतरीन लोकेशन पे है, वहाँ पर बस स्टैंड अच्छा बनाया जा सकता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उसमें बन सकता है, लगभग 200-300 लोगों को रोजगार उसके अंदर मिल सकता है। हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पर टॉयलेट बनाई जा सकती हैं। हमारे माता बहनों के लिए बाजार में दिक्कत है, वहाँ आगे तहसील के पास दिक्कत है, जीटी रोड पे दिक्कत है, नीचे यहाँ इस पुल के नीचे दिक्कत है। तो जो जो कार्य हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है जिसकी वजह से बारिश का पानी भरा रहता है, सड़कें टूटती हैं, वो केवल सिस्टम हमारे यहाँ पे कोई भी निकासी का कोई भी कैनाल या फिर ऐसा कोई नाला नहीं बनाया गया जिसका प्रॉपर पानी जाके इस शहर से दूर जा सके। आज तक का रिकॉर्ड है, जितने भी प्रतिनिधि आए सब ने इस मामले में केवल ढका है, उसको काम चलाऊ काम करके उससे निकल गए। वास्तव में यदि हमारे शहर का सबसे बड़ा कोई कार्य होने का है तो जो ये जल निकासी है, हमारे गंदे पानी की निकासी है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन किसी ने नहीं किया। और प्रॉपर एक हमारा पक्का ऐसा हमारा नाला बने जैसे सोनीपत उस नाले में ज्वाइंट होता है, बड़ी इंडस्ट्री तक लेके जाने की जरूरत है। आज भी हमारे बारिश का पानी सिर्फ सड़कों पे ही आता है, निकासी परमानेंट नहीं है, कहीं भी नहीं। आप उठा के देख लीजिए, आप डिपार्टमेंट में जाइए, पूछिए, बारिश के टाइम में तकरीबन सभी शहरों के लिए निकासी की बड़ी जगह है। हमारे यहाँ पर सारा सड़कों पे रहता है, छोटी नालियाँ हैं, उनसे गुजारा नहीं होता। इसी वजह से पूरा दिन सड़कें धूल भरी रहती हैं, सड़कें टूटी रहती हैं, पानी में तरकुल नहीं रखता। और जहाँ तक हमने बात करी गन्नौर शहर के बाईपास की, लड़सोली गांव से लेकर आपका राजलूगढ़ी अगवानपुर से होके, घुम्मड़ से होकर, इधर पांची गुजरान गढ़ी जजारा से होके कागजों में बाईपास है। कई सालों से योजना चल रही है कि बाईपास बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन इसको किसी ने इम्प्लीमेंट में नहीं लेके आए। और सरकारी योजना है, कोई ये नहीं इसके लिए अलग फंड है, इसके लिए भी एक योजना है जिसके तहत इसको बनवाया जा सकता है, जिससे हमारे शहर का एक तो जाम की स्थिति बचेंगे, दूसरा सबसे बड़ा जो शहर में सुरक्षा व्यवस्था है, बाईपास बनने के बाद हमारे शहर के मुख्य 4 मार्ग बन जाएंगे। चारों मार्गों पे चेक पोस्ट बनाई जा सकती है, वहां पर गाड़ियों की निगरानी की जा सकती है, अच्छे खासे कैमरे लगाए जा सकते हैं। अब हमारे शहर में घुसने के कम से कम 10 रास्ते हैं, 15 रास्ते हैं। अब बीएसटी के अंदर से 2-3 रास्ते हैं, बादशाही रोड से जाओ, उधर से जाओ, अगवानपुर साइड से जाओ, गढ़ी जजारा साइड से जाओ, घुम्मड़ की साइड से जाओ, अनेकों रास्ते ऐसे हैं, बाएं बड़ौद की साइड से आ सकते हैं। तो हमारे शहर की जो सबसे बड़ी बात है, बाईपास होगा तो 4 ऐसी जगह होंगी जहां पर चेक पोस्ट बन सकती हैं, जहां पर सुरक्षा मुहैया करी जा सकती है। अनेकों कार्य ऐसे हैं। हमारे गन्नौर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, कागजों में तो आ गया,
प्रतिनिधि बोलते हैं कि भाई हमने पास करा दिया, ना अभी बिल्डिंग है, ना बिल्डिंग की जगह, और ना अभी बच्चे उसमें, अभी सरकारी स्कूल में बच्चे 20-25 बच्चे बताते हैं। तो वो जितनी जल्दी हो जाए उसको हमने उसको बिल्डिंग को बनवाना है और बच्चों को शिक्षा के लिए उसमें बेहतर कार्य करने हैं। तो मैं तो आज, क्योंकि अभी थोड़ा समय है, अभी चुनाव प्रचार का जो माइक का समय रहता है 10 बजे का है, एक कार्यक्रम और भी है। मैं तो अपने व्यापारी भाइयों को, शहरवासियों को इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है। मैंने नए गन्नौर का सपना सोचा है। मैं आपको आज वादा करके जा रहा हूं। देखो, गौशाला के दरबार में खड़े, द्वार पे खड़े, उधर हमारा जैन स्थानक है। 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी, 8 तारीख को। उसके 24 घंटे बाद गन्नौर शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, चाहे हम संस्था के माध्यम से, चाहे देवा वेलफेयर सोसाइटी करेगी या हम अपने निजी कोष से करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत जरूरी कार्य है शहर के लिए, जिसके लिए शहर का हर निवासी उसकी सराहना करेगा। मैं आज से ऐलान करके जा रहा हूं कि जिस दिन गिनती होगी उसके 24 घंटे बाद वो कार्य, उसकी घोषणा हो जाएगी। और पहले 3 महीने में, मात्र 90 दिन के अंदर आपको घर बैठे महसूस होगा कि अब गन्नौर में नया प्रतिनिधि आया है, नया एमएलए आया है। ऐसे हमारे कार्य आपको अखबार में, मोबाइल में, सब कुछ नजर आएगा, क्योंकि आपके बेटे, आपके भाई को केवल इस गन्नौर से और इस गन्नौर के नया गन्नौर बनाने में, नवीन गन्नौर बनाने में मेरी इच्छा शक्ति है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुझे इस बात का पैशन है, जुनून है कि मुझे अपनी पहचान अपने केवल काम से करनी है, सिर्फ काम से करनी है। आपको बताना चाहता हूं, अब तो मैं बीजेपी पार्टी में नहीं हूं। मुझे सरकार ने 2 बार मौके दिए। सरकार ने मुझे 2 बार, एक बार यूथ कमीशन में चेयरमैन बनाया, एक बार गो आयोग में बनाया। दोनों बार मैंने 2 मिनट में रिजाइन किया। मैंने सरकारी अमला जमला, सरकारी कोठी, गाड़ी घोड़ा, किसी भी चीज का शौक नहीं पाला। अभी केवल गनमैन जो चुनाव में सुरक्षा के नजरिए से रखे जाते हैं वो है। सरकार ने मुझे 2 बार मौके दिए। एमएलए से लगभग 2 गुना पोर्टफोलियो होता है, बड़ा कद होता है, लेकिन मैंने उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने कहा मैं जब खड़ा होऊंगा, जब मुझे मेरा गन्नौर खड़ा करेगा, मुझे केवल अपने गन्नौर को चमकाना है। अपनी पहचान, मेरी पहचान केवल गन्नौर से होगी, सिर्फ गन्नौर से। तो ये सारी चीजें हैं। मैं तो, क्योंकि आज हम जहां खड़े, जो जो यहां सम्मानित मूर्तियां बैठी हैं, जो जो पवित्र आत्माएं बैठी हैं, ये शहर के प्रमुख लोग हैं। जहां से शहर में, चाहे हम मंडी की बात करें, बाजार की बात करें, आप लोगों से पूरा हमारा गन्नौर हल्का जुड़ाव रहता है। सब लोग आते हैं, किसान भी आते हैं और दूसरे ग्राहक भी आते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, देखिए, मैंने सब लोगों की कार्यशैली देखी, सबकी। जो 5 साल पहले प्रतिनिधि थे, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुछ बताऊंगा तो रात को नई वीडियो आ जाएगी, इसलिए उसके बताने में सबको उनका काम पता है। एक 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा जो हमारे गन्नौर का दिल है, जीटी रोड से रेलवे स्टेशन, पूरे 5 साल वो भी ठीक नहीं रहा। एक 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा भी ठीक नहीं रहा, बाकी तो चीज छोड़ दीजिए। इससे पहले जो भी प्रतिनिधि रहे, उन्होंने भी भेदभाव के नजरिए से काम किया। आपको शायद याद होगा कि नहीं याद है, आज से लगभग 5.5-6 साल पहले गन्नौर नगर पालिका के चुनाव में एक बीजेपी पार्टी का सांसद, कांग्रेस पार्टी का एमएलए, जो हाल फिलहाल में प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने प्रॉपर गुंडागर्दी से, बिल्कुल तानाशाही से एक आदमी को, जिसको असली भेदभाव कहते हैं, और ये कह दिया कि भाई
ये हमारे आदेश है। इस गन्नौर का नगर पालिका का चेयरमैन सिर्फ यही थोपा जाता है, जबरदस्ती। हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, एमसीए अभी वरुण यही इधर ही था, ये बैठा वरुण। ये चीजें आपके सामने हुई और उसके बाद भी जब सारे शहर ने उनको आईना दिखा दिया, फिर जब दोबारा चुनाव आए उसी को प्रत्याशी बनाया। देखिए, मैं मान लिया जिस बिरादरी से आता हूं, कल को परमात्मा के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से यदि मुझे मौका मिलता है तो मुझे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई मुझे 36 बिरादरी का बैलेंस बनाना है। यदि हमारे शहर में हमारे शहर में जो 2 कम्युनिटी ज्यादा रहती है, हमारे यहाँ पे अग्रवाल ज्यादा हैं, जैन समाज के लोग ज्यादा हैं, हमारे यहाँ पंजाबी भाई ज्यादा हैं और भी बहुत सारी बिरादरी ऐसे, तो हमें अब मैं जबरदस्ती कहूं भी मेरी बिरादरी का यहाँ पे चेयरमैन बनाओ, ये गलत है, ये बहुत गलत है। इसलिए आपको अपनी अंतरात्मा से 36 बिरादरी को साथ लेके चलना पड़ेगा यदि आप प्रतिनिधि करने आए हो। यदि आप गन्नौर हलके का या जनता का प्रतिनिधि बनने आए हो तो अपने आप की जो बिरादरी है उसको अपने जहन से निकाल के घर रख दीजिए यदि आपको जन सेवा करनी है। तो मुझे बहुत लंबा चौड़ा उनके बारे में नहीं बोलना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं 5 तारीख का चुनाव है। बहुत सारी चीजें आपके पास मोबाइल में आती हैं, सबके पास आजकल स्मार्टफोन, जानकारी सबके पास आ जाती है। मैं लंबे टाइम बीजेपी पार्टी से जुड़ा था, बहुत मेहनत करी, ईमानदारी के साथ की, बड़े डेडिकेशन के साथ की। पार्टी ने कहा था कि भाई जिसके अंदर विनेबिलिटी होगी, लॉयल्टी होगी, उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसको टिकट देंगे। 2019 का चुनाव आप सबको मालूम है और आप लोग भी बड़े आहत हुए थे कि देवेंद्र कादियान की टिकट आएगी, उसको मौका मिलना चाहिए। वो समाज से जुड़ा रहता है, लोगों के बीच में रहता है, दुख सुख में रहता है, लेकिन उस टाइम भी हमें निराशा मिली। 2019 में हमारा हक था, लेकिन फिर भी हमने पार्टी का सम्मान रखा। पहली बार गन्नौर में, आसान नहीं है बीजेपी के लिए गन्नौर, लेकिन हमने बीजेपी को जितवाया, पहली बार जितवाया। हमने अपनी कुर्बानी दी। बहुत सारे लोग कहते थे जेजेपी से चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं कभी भी चौटाला परिवार से मेरा मैच नहीं होता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोग कहते इंडिपेंडेंट लड़ लो, लेकिन मैंने चुनाव ना लड़ा, अपनी बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी चुनाव की, और मैंने यहां से बीजेपी को जितवाया। अब 2024 का चुनाव आप सबके सामने सब कुछ हुआ है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। कौन मेहनत करता है, किसको गन्नौर चाहता था, किसको जमीन पे जिसने कार्य किए हैं, लोगों की इच्छा क्या थी, कौन से सर्वे थे, कौन सा फार्मूला था। एक ऐसे आदमी को थोप दिया जो चैलेंज देके कहता है कि भाई मैं पैसे के दम पे ये काम करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया भी जोर जबरदस्ती से। ये एक तानाशाही फैसला था, और मुझे ऐसा लगता है गन्नौर में अब जिस दिन ये टिकट कटी, मोबाइल पे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा कि भाई देवेंद्र कादियान की टिकट नहीं काटी, एक तरीके से गाय काट दी, ऐसा लिखा लोगों ने, क्योंकि हमने मेहनत की थी। और हमारे अंदर ये कहते हैं विनेबिलिटी होनी चाहिए, जीतने की क्षमता, लॉयल्टी, वफादारी, और जिसको टिकट दी है उसमें तो कोई लॉयल्टी नहीं, उसने तो सरेआम बीजेपी करवाया था आपके सामने, पूरे शहर के सामने। बीजेपी को इन्हीं लोगों ने हरवाया था और उसी को टिकट थाम दी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश अध्यक्ष भी वही व्यक्ति है जिसको हरवाया, जो मौके का भी प्रदेश अध्यक्ष है। कैसे उसने सिग्नेचर कर दिया उस टिकट पे? कम से कम एक बार उसने इस्तीफे की पेश की होती, जी इसने मेरे को चुनाव हरा रखा है और मैं इसको टिकट नहीं दूं, वो भी नहीं हुआ। खैर जो भी हुआ, लेकिन मैं समझता हूं अपने साथ परमात्मा था। जब मैं परेशान हुआ, विचलित हुआ, भावुक हुआ, गन्नौर हलके के 36 बिरादरी के लोगों ने गन्नौर की मंडी में पहुंच के मुझे आशीर्वाद दिया और एक ऐतिहासिक रैली का रूप लिया। और उसकी चर्चा न केवल चंडीगढ़ में, दिल्ली में भी उसकी चर्चा हुई। और उसका आज परिणाम यह है, जो लोग कहते हैं हम बहुत महंगी टिकट बीजेपी की दिल्ली से लेके आए हैं,
आज उनके पास महज वो कागज का टुकड़ा है। बाजार में चाय पीने के लिए सिफारिश लगाते हैं, उनके लोग आते हैं, बोलते हैं आप बेशक वोट मत देना पर उनको चाय पिला दो, सिर्फ चाय की सिफारिश है। सच्चाई है। हमारे व्यापारी भाइयों को डराया जाता है, धमकियां मिलती, इशारों में वो डराने की कोशिश करते हैं। और ये सच्चाई है कि चाय पिलाने के लिए भी एक अलग टीम उतारी है। बोला भाई वोट बेशक ना आए लेकिन हमें एक फोटो खींचना है कि भाई हम उसके घर गए थे। ये हालात है, सच है, इट्स ट्रू। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं भले ही आज पार्टी में नहीं हूं, आज मैं खुश हूं। और मेरे गन्नौर के 36 बिरादरी के लोग, व्यापारी भाई, मैंने 2 बार मंच से भी और मोबाइल से ऑनलाइन आके बोला, क्योंकि जब 10-15 व्यापारियों के मुझे फोन आए कि भाई साहब हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे घर में 1 घंटा 2 घंटे वो लोग आके बैठ जाते हैं, कभी दुकान पे बैठ जाते हैं। मैंने उनको स्वयं कहा कि भाई एक तो आप अपनी दुकान पे रहिए, मेरे प्रोग्राम में मत आइए। हमें जो काम करना है, असली काम है, वो 5 तारीख को कर देंगे, उसमें फर्क कौन सा पड़ता है। आप अपना व्यापार चलाइए और उनको भी चाय पिलाइए, उनका सम्मान कीजिए, हाथ जोड़ के कहिए जी आपका भी ध्यान रखेंगे। मैंने स्वयं ये एक वीडियो जारी करके बोलना पड़ा अपने व्यापारी भाइयों को, कृपया करके आप अपनी दुकानें पे रहिए और आराम से अपना व्यापार कीजिए। ये लोग जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतना चाहते हैं। और आज हालात ये हैं कि पूरे हरियाणा में ये कन्फर्म पता है कि हरियाणा की बड़ी जीत जो सीटें हैं उनमें गन्नौर है और निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादर है। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप लोग बाजार में बैठते हैं, मंडी में बैठते हैं, आपको लाइन से उस पार क्षेत्र की भी खबरें आती हैं, खदरा क्षेत्र की खबरें आती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारा शहर, हमारा लाइन पार का क्षेत्र और खदरा क्षेत्र, सब में एक जैसी लहर है, एक जैसा माहौल है, एक जैसा। कोई गलत है तो मुझे बता दो। सब लोग चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों देखा है एक नौजवान जो काम करना चाहता है, जिसकी इच्छा शक्ति है, तो सब कुछ देखा है। इसलिए ये सारी चीजें हैं। थोड़ा लंबा बोल गया, उसके लिए माफी। और जो ये लोग मेरे बारे में गंदगी निकाल रहे हैं, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। कांग्रेस कैंडिडेट हर अपने चुनावी भाषण में बोलता है देवा संस्था की जो एम्बुलेंस है, इसके अंदर शराब ढोई जाती है, मरीज नहीं जाते। और मेरे पास आंकड़ा है 21,000 और 22,000 के बीच में ऐसे परिवार हैं गन्नौर में जिन्होंने देवा संस्था के एम्बुलेंस का लाभ उठाया। मेरा अपना मानना है यदि ऐसी भाषा वो कह रहे हैं एम्बुलेंस के बारे में, वो उनको पाप चढ़ेगा, सच में उनको पाप चढ़ेगा। यदि हमने सेवा भाव से वो चीजें कर रखी हैं और ये कहते हैं कि भाई ये जो एम्बुलेंस सेवा है, दूसरी सेवाएं हैं, चुनाव के बाद बंद हो जाएंगी। आपको शायद ध्यान होगा, नहीं होगा, हमें इसी जगह मंडी में हमने कार्यक्रम किया था जब एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। और पहले दिन से ये सारी की सारी एम्बुलेंस हमने, जो हमारे शहर की अच्छी संस्थाएं हैं, श्री गौशाला के नाम हमने रजिस्ट्रेशन एक हमारी एम्बुलेंस का किया है। 10 की 10 एम्बुलेंस जो शहर की अच्छी संस्थाएं हैं, गुप्ती धाम है, ऐसी सभी संस्थाओं को हमने दान में दिया हुआ है, डोनेट किया हुआ है। जैन स्थानक भी 10 की 10 एम्बुलेंस हमने ऑलरेडी डोनेट की हुई। तो हमारी इच्छा शक्ति है, हमने अपने भाव से, अपने भावनाएं से काम किए। तो ये सारी चीजें हैं, आपको फैसला करना है गन्नौर का प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। आपने इन दोनों लोगों को बरता हुआ है। मैं चाहता हूं आपका आशीर्वाद मुझे मिले और मुझे मौका मिले, जो मेरी इच्छा शक्ति है मैं काम करना चाहता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज जिस तरीके से मुझे हर जगह से प्यार दुलार मिलता है, मैं इसमें जरूर कामयाब होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो जो हर घर में रसोई का प्रतीक है, ये गैस सिलेंडर है। और जो हमारा बैलेट नंबर है, देखिए ये 9 नंबर
नंबर है। और जो 36 बिरादरी ने मुझे अपना बेटा बनाया है, 36 का भी जो जोड़ होता है 3 और 6 का भी 9 होता है, इसलिए हमारा शुभ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।